लड़कियों को 8वीं तालीम तक रसाई का चैलेंज दरपेश है। तालीम के शोबे में दरपेश चैलेंजेस हर सूरत खत्म करेंगे। लड़कियों को मयारी तालीम देने से ही माशरा तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़वातीन की तालीम के फ़रोग़ के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म ने फातिमा जिन्नाह और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं। मलाला यूसुफज़ई की कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइस फ़ख्र है। वज़ीर आज़म की कॉन्फ्रेंस में शरीक वज़रा से भी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। विफाक और सूबे बच्चों के स्कूल्स में दाखिले के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वफाक का गवर्नेंस या किसी और सूबा का गवर्नेंस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे में वो बिल्कुल ही नाकाम रहे हैं। वफाक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, वो विन विन अगर नहीं होंगे तो पब्लिक प्राइवेट खासतौर पे जो कारोबारी तबका है, अगर उनके लिए मुनाफा नहीं होगा तो वो क्यों आपके साथ काम करें। शारे फैसल से लेके स्टील मिल तक कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस शहर की इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इस शहर के अवाम को रोजगार दिलवाने में इनकलाबी काम करवाया था। विफाक की तरफ से सिंध के साथ सौतेला सुलूक किया जाता है। कारोबारी तबके को मुनाफा नहीं होगा तो वह आपके साथ क्यों काम करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मेरा खानदान 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। शारे फैसल से पाकिस्तान स्टील तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तरक्की और इंडस्ट्रियलाइजेशन में हिस्सा डाला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में शारे भुट्टो का इफ्तिताह कर दिया। कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने भी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर काम किया। मुस्तफ़ा कमाल से पूछ लें, कराची के लिए सबसे ज्यादा फंड आसिफ जरदारी ने दिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे का टोल टैक्स 100 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मलीर एक्सप्रेस के फेज 1 का मुआयना भी किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शारा भुट्टो पर टोल टैक्स भी अदा किया। हुकूमत और पीटीआई में डेडलॉक या कुछ और। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एजाज़ादी कहते हैं, मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास के लिए हुकूमत या पीटीआई से किसी ने राब्ता नहीं किया। बानी पीटीआई से मुलाकात कराना मेरी नहीं, हुकूमत की जिम्मेदारी है। असद कैसर को वाज़ेह कर दिया था, मुलाकात का मुतालिबा हुकूमत तक पहुँचा दिया है। पीटीआई वाले राना सनाउल्लाह और हुकूमती अकाबरीन से बराह रास्त बात कर सकते हैं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीकैन जब कहेंगे 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने को तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज की कोशिश है कि हर मुमकिन तरीके से मुज़ाकरात नाकाम बनाए जाएं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का इल्ज़ाम। कहा, फिर कहा जाता है कि बानी पीटीआई ट्वीट कर रहे हैं। पीटीआई मज़लूम पार्टी है, हमारे साथ जुल्म हुआ जब 20 नवंबर को हमें अपने बुनियादी हक से रोका गया। निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाई गईं, हमारे लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं दी गईं। इस सब के बावजूद हमने मुतालबात में कमी की ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। हर हरबा जो है पिछले 2-2.5 साल में जो है वो नाकाम हुआ है और ये नामुराद रहे हैं। बाकी ये बातें करते हैं जी कि हमें कोई ऑफर है कि जी बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, फलानी जगह शिफ्ट हो जाओ, फलानी, ये सारे इनके अपने ख्यालात हैं, अपने तखय्युलात हैं। इनको किसी किस्म की इस किस्म की को ऑफर नहीं। तो कहते हैं फलाने ने बताया था कि फलाने ने कि नहीं उनको कहा था। ये इनकी ख्वाहिशात हैं जिनको बयानात के जरिए जो है वो आवाम तक पहुँचाते हैं। ज़र्रा भर सदाकत इनमें नहीं। बावजूद जो तखरीबी सियासत है पीटीआई के, उसके बावजूद जो जिस तरह हमारी इकोनॉमी जो है वो बतदरीज संभल रही है, उसमें जो इम्प्रूवमेंट जो है हर रोज़ नज़र आ रही है। अगर मुल्क में अमन हो जाए, सियासी अमन हो जाए, दहशतगर्दी जो है वो ख़त्म हो जाए, तो हमारे मुल्क में पूरा पोटेंशियल है कि हम खुद कफील हो जाए।
बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं की। पीटीआई के दावे में कोई सदाकत नहीं। मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू कहा, बानी पीटीआई की रिहाई अदालती काम है। मुल्क के खिलाफ इनका हर हरबा नाकाम हुआ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क के लिए तरसीलात ज़र भेज रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, बानी पीटीआई सियासी मुजरिम नहीं। सियासत में कोई जुर्म करता है या कोई मुजरिम सियासत करता है? क्या मुल्क में आग लगाना किसी का सियासी हक है? हमें मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि ये कौमी इत्तिफाक राय के साथ सारे मामलात होने चाहिए। एक तरफ होगा तो सूबों के दरमियान अगर बदएतमादी का सबब बनता है तो वो मुल्क के लिए मुफीद नहीं होगा। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के मामले पर एतमाद में नहीं लिया। सरबराह चेकवाई मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा, कहते हैं मुल्की निज़ाम की बेहतरी के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। तमाम मामलात कौमी इत्तफाक राय से हल होने चाहिए। बयानबाजियों का जिम्मेदार नहीं कि कौन क्या बयान दे रहा। मुल्क की मईशत का बेहतर होना हमारी ख्वाहिश है। कहा जा रहा मईशत में बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं। मईशत की बेहतरी पर हकाइक सामने आना चाहिए। सरबराह चेकवाई लाहौर पहुँच गए। विहाड़ी में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। धीरानी सबकी सांझी। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में धीरानी प्रोग्राम का इजरा कर दिया। मरियम नवाज की लाहौर में 51 शादियों की इज्तिमाई तकरीब में शिरकत। 5 मसीही जोड़े भी शामिल। वज़ीर आला ने फर्दन सब जोड़ों को मुबारकबाद दी। हर दुल्हन को सलामी कार्ड दिया। धीरानी सलामी कार्ड के जरिए दुल्हन को 1 लाख रुपए की सलामी दी जाती है। मरियम नवाज ने कहा, एक माँ की तरह आपके लिए दुआ को हूँ। तमाम शादीशुदा जोड़ों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करती हूँ। अल्लाह ताला मेरे बेटों और बेटियों को शादो आबाद रखे। शहरियों की आज़ादी इज़हार राय के हक को दबाया जा रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफ़र कहते हैं, आज़ादी और जमहूरियत ना होने की वजह से पोलराइजेशन में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में पोलराइजेशन सियासत से निकल कर घरों तक पहुँच चुकी। मुश्तिर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, वफाकी हुकूमत को बानी की ट्वीट की तकलीफ है मगर अपनी ज़बान दराजी नज़र नहीं आ रही। वफाकी हुकूमत को मुज़ाकरात पर संजीदगी का मुज़ाहिरा करना चाहिए। नाफरमानियों की कॉलों के बावजूद, जलाओ घिराव के बावजूद, जो पाकिस्तान के अंदर जो है डिस्टेबलाइजेशन की तमाम तर एफर्ट्स के बावजूद पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है। जब ये खुद इक़्तिदार में होता था, आपको याद है, बड़ा पेट वर्ड होता था, NRO नहीं दूंगा, और आज जो है वो बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पे आकर जो है वो NRO मांग रहे हैं। पहले हम जो है वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फिर हम मुज़ाकरात भी करेंगे, फिर हम लिख के नहीं देंगे शराइतें, अब हम लिख के भी देंगे। इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक फरमा दिया है कि मेरे से मिले बगैर एक वो रखा था मुज़ाकराती टीम ने कि जी वो इमरान खान से मिलाएंगे तो हम जो है वो मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझसे मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, जाके मुज़ाकरात करो, मुझे किसी तरह बाहर निकालो। और अब तो उस बेचारे पे आलम यह है कि उसको उसके घर वाले भी मिलने नहीं जा रहे। PTI NRO मांग रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, बानी PTI का वाहिद एजेंडा मुल्क की तबाही है। ये डी चौक से मालो असबाब छोड़कर भागे हैं। बानी PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी, पहले भी फाइनल कॉल थी, वो भी मिस कॉल साबित हुई। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। कौमी टेस्ट टीम की क़यादत शान मसूद करेंगे। अबरार अहमद, इमामुल हक, मोहम्मद हुरैरा की टीम में वापसी। आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और नसीम शाह को आराम दिया गया। मोहम्मद अली और काशिफ अली को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। अनफिट विकेट कीपर बैटर हसीबुल्लाह की जगह रोहेल नज़ीर स्क्वाड में शामिल।
फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट निज़ाम पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में मुआविन साबित होगा। फेसलेस निज़ाम से शफाफियत और खदमात की फराहमी में नुमाया इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की चीफ कलेक्टर कस्टम कराची जोन जमील नासिर से मुलाकात में गुफ्तगू। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम के नफाज में कराची जोन की टीम को सराहा। शहबाज शरीफ का टीम के लिए 1.5 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान। उधर वज़ीर-ए-आज़म ख़ुसूसी तैयारी से लाहौर पहुँच गए। वफाकी वज़ीर आज़म नसीर तारड़, अता तारड़, आहत खान चीमा भी साथ आए। पारा चनार टल में शाहरा आज भी हर किस्म की आमोदरफ्त के लिए बंद। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया ना मिलने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक मंदोरी में धरने के बायस रास्ते बंद हैं। 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला टल से पारा चनार रवानगी का मुंतज़िर है। सड़कों को महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। रास्ते क्लियर होते ही काफिला रवाना किया जाएगा। सिनफी इम्तियाज़ के बगैर तालीम तक रसाई सबका बुनियादी हक है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी का आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तालीम हमारा कीमती विरसा है, जहालत ख़त्म करने की ज़रूरत है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड निगार जौहर ने कहा, पढ़ी लिखी ख़वातीन माशरे में तरक्की की ज़ामिन है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना वक्त की ज़रूरत है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। एक्सपर्ट पैगाम में कहा, लड़कियों के स्कूल जाने के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर बात करेंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पहाड़ों और वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। लेह में पारा -13, अस्तौर में -11, गोपस में -10 तक गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, कालाम में -7 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड। गिलगित में पारा -5, श्रीनगर में -4, कोयटा में -2 तक आ गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 1, पेशावर में 2, लाहौर में 7 और कराची में 12 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 14 जनवरी को मुल्क में दाखिल होगा। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। कौमी असम्बली का 12वां इजलास 13 जनवरी की शाम 5 बजे होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान बरतानिया के साथ दरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के ख़्वाहां है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत ADP का जायजा इजलास। महकमा सेहत पंजाब का आइंदा 4 साला तरक्याती मनसूबे का लाहे अमल पेश। पंजाब में दिल, जिगर और झुलसने वाले मरीजों के बेहतरीन इलाज का नेटवर्क कायम होगा। मौरूसी और खून की बीमारियों के इलाज का पहला इदारा लाहौर में कायम करने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने हिदायत की, 3000 नर्सिस की भर्ती का अमल मुकम्मल किया जाए। शाहरा भुट्टो कराची नहीं पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। कराची में इजाफी 40 करोड़ गैलन पानी लाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, कराची में मसाइल ज़रूर हैं, आए इस शहर के लिए मिलकर काम करें। पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज बन गई हैं। वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ, सखर हैदराबाद मोटरवे बना दें। इस्लामी पंजाब से बेहतर सड़कें सिंध में हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मलिक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे तरक्की की जानिब बड़ा कदम है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे कौमी शाहरा तक हमवार और बिला तातुल रसाई फराहम करेगा। सिंध हुकूमत के जदीद तरीन एक्सप्रेस वे से मुसाफिरों और सनतों को यकसा फ़ायदा पहुँचेगा।
दुबई में बहरिया टाउन के हेड ऑफिस का इफ्तिताह। बीटी प्रॉपर्टीज TWC LLC ने दुबई साउथ में नए हेड ऑफिस का इफ्तिताह किया। बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियास ने रिबन काटकर तकरीब का आगाज किया। मलिक रियास हुसैन ने कहा, 20 साल से सोच थी दुबई में कोई काम किया जाए। अल्लाह ने मौका दिया है तो कोशिश करेंगे कि बेहतर काम कर सकें। ग्रुप CEO अहमद अली रियास मलिक ने कहा, हम दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में सिर्फ शामिल होने नहीं बल्कि क़यादत करने आए हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ अजला में डिस्ट्रिक्ट बार्स के इंतखाबात। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहा। हज़ारों वकला ने अपना वोट कास्ट किया। ज़िला के शहरियों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम के इब्तदाई नाम भिजवाने की आज तक की डेडलाइन। तमाम टीमों को आज रात 12 बजे से पहले नाम भिजवाना होंगे। अब तक सिर्फ इंग्लैंड की टीम का ऐलान हो सका। इवेंट का आगाज 19 फरवरी से हो रहा है। बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। तमीम इकबाल ने इससे पहले जुलाई 2023 में रिटायरमेंट का ऐलान किया था, मगर उस वक्त की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की ख्वाहिश पर फैसला वापस ले लिया था। कराची डिफेंस फेज 8 में मैराथन और साइकिल रेस। गर्ल्स कॉलेज की तालिबात और असातिज़ा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शुरा ने ख़वातीन के लिए साइकिलिंग, जॉगिंग, वॉक, योगा और वर्जिश को रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाने पर जोर दिया।